वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विथ एचएसपी पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच मैं नंबर सिस्टम का एपिसोड नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट यानी आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आप सभी का स्वागत है। आइए आज की प्रश्न श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में लगभग पूछ लिए जाते हैं कि ये हमारा क्या है, √3, फिर इसके अंदर भी √3 है, फिर इसके अंदर √3, फिर ऐसे मतलब इनफाइनाइट टाइम्स क्या है, √3 है। कितना है? इनफाइनाइट टाइम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है √3, 3, 2√3, 3√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है और एक एक्सपेंसिव मेथड भी है। तो अभी मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करा देता हूं। जैसे इस तरह के अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं तो हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो बाई ऑप्शन हम देखिए ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि जिससे हमारा क्या होगा कि अंडर रूट जो है यानी जो वर्गमूल है वो आसानी से हमारा सरल हो जाए। तो वर्गमूल से आसानी से सरल होने के लिए अगर मान लीजिए मैं √3 यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो √3 से तो 3√3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9 यानी 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और अंडर रूट 9 से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कितना, 3। फिर 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 से पुनः 3 बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ पे 3 से 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 और 9 से बाहर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। और ये बात समझ में, अगर मान लिया आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं माना x बराबर, इसको मैं सरल कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन को मैं सरल कर रहा हूं, माना x इक्वल टू √3 डेट इज इनफाइनाइट। तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये एक अंडर रूट हटेगा, ये ऊपर वाला बड़ा सा अंडर रूट जो ये वाला हट जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी 3। और यहाँ पे पुनः क्या बचेगा, √3, फिर इसके भीतर √3, फिर इसके भीतर √3। तो इसकी और डेट क्या है, इनफाइनाइट। और ये है वास्तव में कितना, ये वास्तव में हमारा कितना, ये इतना जो है हमारा, ये क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है। तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3x आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x यहाँ से कॉमन ले तो x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। यानी x बराबर या तो 0 होगा या x बराबर 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 0 हो नहीं सकता है ऑप्शन में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा ये समझ में आया आपको। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 99 सही 1/7, यानी ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रण भिन्न है। इस मिश्रण भिन्न को क्या करना है, ऐड करना है और इसको देखना किसके बराबर आए। तो 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 4/7, 99 सही 5/7, 99 सही 6/7। यानी कुल कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हमको क्या होता है कि हमारे पास जो समय होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम होता है। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए कि ये 99 है, तो इसको हम अपने मस्तिष्क में कितना क्रिएट कर लेंगे कि 100 है। तो कितने टाइम है, 6 बार है, तो इसको हम कितना लिख लेंगे, 600। कितना लिख लेंगे, 600 लिख लेंगे। यानी 6 टाइम है ना, तो इसको हम 100 मान लिया हमने, 99 को क्या मान लिया, 6। और कितने टाइम है, 6। तो 6 टाइम्स में हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 594 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 594 का। एक बात और समझ लीजिए कि 99 1/7 अगर लिखा है तो 99 1/7 का मतलब क्या होता है, 99 1/7 का मतलब होता है 99 प्लस 1/7, 99 प्लस 1/7। ऐसे ही 99 प्लस 2/7 ऐसे होता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, 99 को इसको हमने क्या किया, जोड़ लिया, 600 मान लिया, 600 घटा दिया, 6 घटा दिया, 594 आ गया। अब ये 1/7 यानी हमारा क्या है, यहाँ पे सबका हर क्या समान है, 7 7 7 7 सबका है। तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। तो अंश को जोड़ लीजिए,
2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी हमारा कितना आ गया 21 बटे कितना आ गया 7, यानी कितना आ गया 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 594 प्लस 3 597। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए 603 600 597, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 इज इक्वल टू। अब इसको हमको जोड़ना है और चेक करना है कि इसकी कितने के बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए आइए देखते हैं हम क्या कर लेते हैं। इसमें कुछ हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के कॉम्बिनेशन पे या किस प्रकार के अरेंजमेंट में इसको व्यवस्थित किया गया है। जैसे मान लिया यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 × 2 लिख सकते हैं। प्लस ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1/6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 × 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 1/30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 5 × 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 7 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं ऐसे डैश 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 प्लस लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 90 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 को हम क्या लिखेंगे 9 × कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 × कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये जो हमारा बच्चे बनेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। मैं ऊपर मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो ऊपर हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना था 1/2 था प्लस 1/6 था प्लस 1/12 था। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से देखिए 3 2 6 3 और ये 2 और 3 2 6, यानी कितना हो जाएगा 1/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही इस पे देखिए 1/12 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 मिनट 1/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे ही 1/4 करके और 1/5 को हम घटा लेंगे तो 1/30 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा लास्ट वाले डिजिट हमारे जो होंगे, यानी हमारा जो होगा लास्ट में प्लस डैश 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 प्लस 1/9 माइनस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1/2 इससे कैंसिल हो गया, 1/3 इससे कैंसिल हो गया, 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी लास्ट तक क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा कितना 1 माइनस 1/10 बचेगा। इसको सरल कर ले तो 10 माइनस 1 यानी 9 कितना आ जाएगा 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 9/10। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। आ रही बात आप लोग समझ में, तो हम यहाँ पे इसको भी अब रफ कर देते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 3√2 है, 3√7 है, 6√5 है, 2√20 है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसी स्थितियां ऐसे मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। चलिए हम 3√2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 9 और ये 2 हो जाएगा, तो 9 और 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 और 7 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कितना हो जाएगा 6 और 5 25, ये 5 आ जाएगा और ये 36 हो जाएगा, 36 5 180 हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा ये कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 80 हो जाएगा। तो इसमें क्या आया सबसे बड़ा ये आया, यानी हमारा सबसे बड़ा कौन सी संख्या थी ये थी। तो 6√5 इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या थी। ऐसे प्रश्नों को सरल करने के हम क्या करेंगे, बस एक ही काम है, हमको क्या करना है इनका वर्ग कर देना। क्या कर देना है वर्ग कर देना, और आसानी से प्रश्नों को हमको सरल कर लेना है। आइए आगे चलते हैं।
आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, 3 पावर 25 है प्लस 3 पावर 26 है प्लस 3 के घाते 27 है प्लस 3 के घाते 28 है, निम्नलिखित किस संख्या से विभाजित है। तो हमको ये चेक करना है कि इसमें कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी उसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी वैनिस्ट निकाल लेंगे। तो यहां से अगर मैं 3 के पावर 25 को क्या कर लूं, कॉमन कर लूं, तो यहां में हमारा कितना बचेगा 1, यहां पे बचेगा कितना 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 3 पावर 25 निकल गया, यानी 3 पावर 26, यानी 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 के पावर 2 प्लस यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, यही तो हो जाएगा। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो 3 पावर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 9 और ये कितना हो जाएगा 27, यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पावर 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 4 और ये 9 13 और 27 40। तो अभी भी देखिए आप इसमें ना तो ये 40 हमारा जो है वो 11 से कटेगा, ना 16 से कटेगा, ना 25 से कटेगा, ना 30 से कटेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बार हम और कॉमन ले लेंगे, यानी हम क्या करेंगे यहाँ से एक 3 और निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब 3 एक और निकाले, यानी 3 के घाते यहाँ पे 24 कर देंगे और 3 यहाँ पे क्या कर लेंगे अंदर कर लेंगे। तो 3 गुणे 40 हो जाएगा, 3 गुणे क्या हो जाएगा 40, यानी हमारा क्या हो जाएगा 3 के घाते 24 और ये हमारा कितना हो गया गुणे कितना हो गया 120। अब आप देख लीजिए क्या होगा, ये निश्चित रूप से हमारा क्या होगा 30 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 30 चौक के कितना हो जाएगा 40, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे किससे कटेगा, विभाजित होगा 30 से, किससे होगा 30। तो ऐसे प्रश्न अगर मान लीजिए परीक्षा में आते हैं तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, अगर अभी आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो स्टडी विथ एचएसपी को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में इससे और से अच्छा वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्वेश्चन, 2 के घाते 50 है, 3 के घाते 40 है, 4 के घाते 30 है और 5 के घाते 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ऐसे जब परीक्षा में आते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इनके घातों को कुछ समानता दिखाएं। तो समानता दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के घाते 5 का होल पावर मैं 10 लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 का होल पावर मैं 10 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 4 के पावर 3 का होल पावर 10 और ऐसे ही 5 के पावर 2 का होल पावर 10 लिख सकता हूँ। अब इसमें से जिसका आधार सबसे बड़ा आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 का मतलब 32 का होल पावर कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का होल पावर कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही 4 3 64 का होल पावर कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 का होल पावर 10। तो अब इसमें जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आधार क्या है 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी ये वाली। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 के पावर 40 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए 7वां सवाल जो है हमारा, 7वां सवाल आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। ये यहाँ पे जो 7वां सवाल है हमारा, ये 7वां सवाल ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी रूट में यानी वर्ग में दिया गई संख्या। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे लास्ट से सरल करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से लास्ट सिरे से सरल करना शुरू करूं तो ये √49 है। √49 किसका वर्ग होता है 7 का। तो 7 का वर्ग यानी यहाँ से √49 को हम अगर तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। अब ये देखिए 722 और 7 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब 729 से बाहर आएगा यानी 729 किसका घन, इसका 729 का घनमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है बच्चों 5 होता है। कितना होता है 5। तो 59 5 कितना हो जाएगा 59 5 जो होगा हमारा कितना हो जाएगा अब 59 5 हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब होता है। यानी हमारा कितना बचेगा अभी, यानी ये भी हमारा गायब हो जाएगा। इसको हम जब गायब करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 और 21 4 कितना होगा 25 और 25 का कितना आ जाएगा
25 का जो हमारा क्या हो जाएगा 5 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। आइए इसको मिटाते हैं और कुछ और प्रश्नों को सरल करते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अंडर रूट एक्स पावर -1 वाई इंटू वाई पावर -1 जेड इंटू रूट जेड पावर -1 इंटू एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। देखिए जिसके पावर -1 होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए a पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/a। क्या होता है 1/a। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसको रूट में ही मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ। x पावर क्या लिख सकता हूँ, x पावर यानी हमारा क्या है y पे कोई y और x पे क्या है -1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इंटू हो जाएगा हमारा कितना, इंटू हमारा हो जाएगा ऐसे ही क्या z/y हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे xy क्या हो जाएगा z हो जाएगा। क्या हो जाएगा xy z हो जाएगा। अगर आप इसको तीनों को एक साथ करना चाहते हैं तो तीनों को एक साथ कर दीजिए, क्योंकि अंडर रूट में हम लिख सकते हैं y/x इंटू z/y इंटू x/y z। तो यहाँ से z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा बढ़ते क्रम में है, यानी हमको चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, ठीक है। तो पहले तो हम चेक करेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो आप देखिए अगर मान लीजिए अंश समान है, क्या है, अगर मान लीजिए अंश समान है, अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न क्या होगी सबसे बड़ी होगी। ऐसे ही मान लीजिए हर अगर समान है, हर क्या है, हर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। वो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। वह भिन्न हमारी क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लिया हर हमारा समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारी क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना तो अंश ही समान है ना ही हर समान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए हम देखते हैं कि अंश और हर का अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और ये 7, यानी अंश और हर का 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर क्या है, अंश और हर का अंतर देखिए, यहाँ से 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो यहाँ पे अंश और हर का जो अंतर है वो कितना है, समान है। तो अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे कम होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। वो भिन्न क्या होती है सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए 5/7 फिर 7/9 और 9/11, ये हमारा क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में है। क्या है बढ़ते क्रम में है। आइए इसको मिटा देते हैं, आपको आज समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, हमारा 10वां जो सवाल है 0.3467 के ऊपर बार लगा हुआ है। ऐसे ही 0.1337 के ऊपर भी क्या लगा हुआ है बार लगा है, यानी ये आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। क्या कौन सी संख्याएं हैं, आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। अब ऐसे इनको जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करना होता है। जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको इधर लिख लीजिए। तो ये मैं यहाँ जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा उनको क्या करिए इधर लिख लीजिए। तो देखिए 0.34 और क्या 0.13, इनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे 6-7, यहाँ पे 6-7 और यहाँ पे क्या 3-7। ऐसे ही यहाँ पे 6-7 और यहाँ पे 3-7। मैंने इसको 2 बार क्यों किया, यानी क्योंकि इस पे 2 संख्या में बार लगा हुआ था। अगर मैंने 3 संख्या पे लिखा होता तो ऐसे 3 बार लिखते। कितनी बार लिखते 3। तो यहाँ पर 2 संख्या पे बार लगा है किसमें 6 और 7 पे। तो हम इसको 6-7
और यहाँ पे 3 7 एक साथ, फिर 6 7 3 7, मतलब 2 बार बार लगा तो 2 बार इसको से जोड़ लेंगे। अब इनको से जोड़ लीजिए तो 7, 1 मिनट, यहाँ पे 3 था, कितना था 3 था, यहाँ पे 3 था भैया, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 3 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 7 3 10 11 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 0 पॉइंट। अब यानी इससे हमको कोई मतलब होता नहीं है, हम इसको क्या लिख देंगे, यानी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.48.01, और इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे है इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है 0.48.01। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जल्दी जल्दी और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल में यहाँ पे क्या है 27 के पावर 23 प्लस 23 पावर 23 प्लस 19 के पावर 23 बटे 23 का शेषफल क्या होगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 23 है और 23 के पावर 23 है, यानी निश्चित रूप से अगर हम 23 है और 23 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल आएगा यहाँ, यानी इस संख्या के लिए इसके लिए हमारा जो शेषफल हो जाएगा, इसके लिए हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बची हमारी दो चीजें, तो अगर हम 23 से 27 में भाग देते हैं तो 23 एकम 23 और 4 27, यानी यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो 4 है, यानी 4 पावर कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 23 से अगर हम 19 से भाग देंगे तो 23 एकम 23, यानी हमारा यहाँ पे जो शेषफल आ जाएगा वो -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -4 के पावर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि एक बार कितना आ रहा है 4 पावर 23 और दूसरी बार कितना आ रहा है प्लस -4 पावर 23, तो एक बार सम है एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जितना पे यहाँ पे धनात्मक मान आएगा उतना ही क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक मान आ जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 0/23। तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आएगा 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा बच्चों 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, 4/23 का जितना मान होगा उतना ही -4/23 का मान हो जाएगा। ये निश्चित ये धनात्मक होगा उतना ऋणात्मक होगा, तो कितना आ जाएगा 0/23, और ये कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 10 के पावर 1 10 के पावर 2 10 के पावर 3 10 के घाते 4 10 के पावर 11 का शेषफल कितना होगा, यानी इसको 6 से भाग दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं 10 के पावर 1 को हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 4 आता है। 10 के पावर 2 यानी 100 बटे हम 6 करेंगे तो 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही अगर हम 10 के पावर 3 यानी 1000 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 के पावर 1 से 10 के पावर 2 10 के पावर 3, यानी यहाँ पर हमारा शेषफल जो आया इसके लिए 4, इसके लिए 4 और इसके लिए 4। अब ये 4 जुड़कर हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 4 12, और ये हम अगर क्या करेंगे, अब ये हमारा जो ये 12 बनेगा, अब अगर हम इस 6 से भाग देंगे तो 6 2 12, यानी ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ऐसे ही हमारा जो 3 3 का टर्म होगा, जैसे 10 के घाते 1 10 के घाते 2, ऐसे ही हमारा जो होगा क्या 10 के घाते 4 10 के घाते 5 और 10 के घाते 6, उससे भी 4 4 4 बनेगा और हमारा वो 6 से कट जाएगा। यानी 10 के घाते 9 तक का जो भी बनेगा, यानी 10 के घाते 9 तक 3 पेयर बनेगा, तो उसमें निश्चित रूप से 4 4 4 बनेगा, तो 4 क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी तो हमारा जो लास्ट में बचेगा क्या, यानी 10 के पावर 10, यहाँ पे हमको चेक करना है किसी को, 10 के पावर 10 और 10 के पावर 11, 10 के पावर 10 और 10 के पावर 11 बटे हमारा कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से भी बनेगा कितना, यहाँ भी हमारा 4 बनेगा और यहाँ भी कितना बनेगा 4 बनेगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 8/6 हो जाएगा। तो 8/6 जब हो जाएगा यानी हमारा कितना आ जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा शेषफल 2 आ जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 2। लास्ट वाला जो सवाल है वो भी देख लेते हैं कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो ab प्लस c/c का मान बताइए। तो इसको हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे सवाल अगर मान लीजिए परीक्षा में आते हैं
तो देखिए इसको हम क्या है, अगर a/3 बराबर बी, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम अनुपातिक के रूप में लिख सकते हैं। यानी a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:4:7 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर लिखा गया तो इसको एज इट लिख लेंगे, यानी 3:4:7 बटे कितना हो जाएगा c का मान कितना है बच्चों 7, तो 4 3 7 7 14 14 बटे कितना हो जाएगा 7, यानी इसको भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 2। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसको आप लोगों के बीच हमने डिस्कस किया। अगर ये सारे प्रश्न श्रृंखला आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल स्टडी विथ HSP को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।